इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। तुमको पूजू मन से दर्शन बिन अखियां तरसे। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर वडनेरा की ओर से विनीत सिंह जी, आदर्श, अरिहंत, आशीष, राजेश जी अमरावती से पधारे महानुभाव का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आप आएं और आचार्य गुरुवर सत्संग के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही साथ आलोक जी, वेदांत जी जैन भोपाल से पधारे, आप भी समस्त परिवार के साथ आएं और आचार्य गुरुवर सत्संग के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और जिस किसी भी महानुभाव को अपने नामों की स्वीकृति देना है यहाँ लिखवाते चलें। सभी से निवेदन जो इधर उधर जहाँ पे कहीं भी हैं, आचार्य गुरुवर की सामूहिक रूप से पूजन करने का सौभाग्य हम सभी को यहाँ प्राप्त होता है। आचार्य गुरुवर सत्संग की दिव्य देशना सुनने का सौभाग्य हम सभी को यहाँ पे प्राप्त होता है। तो समस्त आते चलें और अपने नामों की स्वीकृति देते चलें। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर वडनेरा की ओर से जो आए हैं जी, आ जाएं आप लोग। वडनेरा वाले आइए इधर। शासदान करने का सौभाग्य, साथ ही साथ समस्त रूप से श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। आप भी आते चलें, गुरुवर के कर कमलों में शासदान कर श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते चलें। आलोक जी, वेदांत जी भोपाल से पधारे। साथ ही साथ सुनील जी, आलोक जी जैन, सुनील जी, अशोक कुमार जी डूंगरपुर राजस्थान से पधारे। आप भी श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आते चलें सभी। हम सभी को हाँ यहाँ लिखवा दीजिए जी। जिनेश कुमार जी नागपुर से पधारे, आप भी अब समस्त परिवार के साथ आए। आचार्य गुरुवर सत्संग के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते चलें। आ जाएं, सभी आ जाएं। दिगंबर जैन मंदिर पुलगांव से पधारे, आप भी आ जाएं। श्रीफल अर्पित कर आचार्य गुरुवर सत्संग के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोली अष्टम तीर्थे चंद्र प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। हम सभी को आचार्य भगवान की सामूहिक मिलकर पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया, गुरु से नाता जोड़ लिया। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़े हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सठ आवाहन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति।
जीवन का हर फैसला, जीवन का हर फैसला अब तुम पे छोड़ दिया। नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया गुरु से, नाता जोड़ लिया। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है। निज शांत स्वरूप न जान सके, जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन बंदन को लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अक्षय प्राप्ताय अक्षतान निर्वामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। तृष्णा को चेप्त करे जितनी, उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वामिति। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं। बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोते हैं। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नए वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अष्टकम दहनाय धूपम निर्वामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना ओम ह्रीम है। श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता ओम है। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय। अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्वामिति। ओ पालन हारे अनंत गुण धारे, ओ पालन हारे अनंत
समस्त गुण धारे, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं, गुरु तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। हमरी उलझन सुलझा दो भगवन, हो गुरुवर तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं। बाबों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदांधो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत सिद्ध भगवान की, 24 भगवान की, वर्तमान शासन के महावीर भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। जैसे दिशाचार है पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, उसी प्रकार 4 अनुयोग है शास्त्र में आचार्य ने उल्लेख किया। वैसे 4 कषा है, उसी प्रकार 4 संज्ञा भी है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञा भी आचरण दिया। इसमें विशेष रूप से सबसे जो भी आकुलता पैदा करने वाला कौन सा है, इसमें आहार संज्ञा है। आहार नहीं है तो कुछ नहीं है, पेट में आहार नहीं है, महाराज के लिए बोल देना चलो महाराज जी प्रवचन के लिए जाओ, कहते तुम प्रवचन के लिए, हम आहार के लिए जा रहे हैं। कोई व्यक्ति भूखा है, उनको बोल देना चलो प्रवचन सुनने के लिए, तुम जाकर बैठो, कहते हो हम भोजन के लिए जा रहे हैं। सुन रहे क्या? नहीं, पेट खाली है तो कुछ होता नहीं, आकुल व्याकुल होता व्यक्ति। भोजन है तो भजन है, भोजन है तो भजन में नहीं है, ये स्थिति वर्तमान में भी आकुलता पैदा कर देता है। अब इसमें जो भी आहार करने के लिए भी अपने पास थोड़ा सा जो दिमाग है, ज्ञान है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। यदि प्रयोग नहीं करोगे तो तिरंज में आप में कोई अंतर नहीं आएगा। फिर भी तिरंज विवेकी है, पहला देखता है, सुनता है, चखता है, बाद में खाता है। लेकिन मनुष्य का ऐसा प्राणी है, न देखता है, न सुनता है, न चखता है, डायरेक्ट सीधा खाना प्रारंभ कर देता है। वैसे देखा जाए मनुष्य विवेकी है, चाहे तो अपना दूसरे का भी कल्याण कर सकता हो, इतना विवेक उनके पास है। इसलिए कहा जाता है मैन इज ए रैशनल एनिमल, मनुष्य एक सभ्य प्राणी है, विवेकी है, वो चाहे तो अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे का कल्याण कर सकता है, लेकिन अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करता, ज्ञान का प्रयोग नहीं करता। अपने पास जो ज्ञान है उसका भी सही आप प्रयोग करते हैं तो भी आज भी जितना हो सके उतना कल्याण हो सकता है, लेकिन हम अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आप भोजन के लिए बैठने वाले हैं, घर के लोग रोटी बनाते रहते हैं घर में, लेकिन उसको भी ध्यान से करना पड़ता है, ध्यान से मन एकाग्र करके उस ध्यान देना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है। यदि तवा में आपने रोटी डाल दिया, देखा नहीं तो जल जाएगा, काला पड़ जाएगा, तो उसी को परस दो। सामने वाले आ गए ना घर वालों को, क्या होगा?
वो थाली चक्र बन जाएगी, आपके ऊपर गिरेगी वो। सुन रहे क्या नहीं? ज्ञान का थोड़ा सा भी इधर उधर बैलेंस बिगड़ जाता है तो व्यक्ति का जीवन में सब गड़बड़ी हो जाते हैं। तो उसी प्रकार जो भी अपने पास जो दो प्रकार के ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, इसका प्रॉपर उपयोग कर लेते हैं हम सही प्रकार से, हमारा जीवन आज भी सही प्रकार चल सकता है। एक रूपक याद आ गया हमें, इसके बारे में हम आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो 4 सूरदास थे, सूरदास जानते हैं आप लोग? सूरदास का मतलब जनमान थे, वो अंधे लोग थे। 4 वो मित्र थे। आप जिस प्रकार मित्र लोग रहते हैं, आपस में चलता रहता गठबंधन सरकार, उस प्रकार जो भी वो भी 4 लोग मित्र थे। लेकिन वो कलाकार थे, चारों मिलकर रहते थे, जीवन यापन करते थे। एक दिन उनके मन में आ गया, चलो हम यात्रा करके आएंगे। घर के लोगों को बोल दिया हम यात्रा के लिए जा रहे हैं। घर के लोग समझा उनको, आप तो सूरदास है, दिखते ना, आपको कुछ दिखाई देता नहीं है, कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे, कौन व्यवस्था करेगा, आप घर में रहो, मत जाओ। तो फिर भी वो लोग कहते नहीं, हम लोग कलाकार है, हम कला दिखाते हुए, हमारा भोजन की व्यवस्था करते हुए हम चले जाएंगे, यात्रा करेंगे। तो घर के लोगों ने 1-2 दिन का भोजन वगैरह बना कर दे दिया और 2 दिन का भोजन लेकर के वो चारों लोग चले गए। हाथ में लठिया और किनारे किनारे से जा रहे। देखो उनके पास दृष्टि भी नहीं है, आंखों की दृष्टि नहीं है, दिखाई देता नहीं, फिर भी वो लोग रोड किनारे से जा रहे, रास्ते किनारे से जा रहे। कितना विवेक है उनके पास, ज्ञान है क्या? नहीं, ज्ञान है। वो ज्ञान आपके पास भी है, लेकिन आप किनारे से जाते नहीं। जाते कि देखो, अपने मन को पूछो, बीच में चलते रहते हो, चलते क्या नहीं? यहाँ आहार के समय प्रगान होता रहता है, बीच में घूमते रहते हैं। ये आपका जो विवेक का परिचय दिया जा रहा है, उदाहरण दिया जा रहा है। विवेक रखना चाहिए। अब वो सूरदास होते हुए चारों एक किनारे से एक ही पीछे जा रहे बोलते हुए, इसका मतलब सामने वाले का आवाज सुन करके पीछे वाला चलता रहता है, उनके पीछे चलता रहता है। इस पर चारों लोग एक दूसरे से बातचीत करते हुए जा रहे। 10 मील चले गए। 10 मील जाने के बाद एक राजधानी लगी। उस राजधानी में पूछा उन लोगों ने, यहाँ राजा कौन है? उस समय राजा लोग रहते थे। तो पूछा, यहाँ राजा है। राजा का महल कहाँ है? तो इस ओर है। वो पूछते पूछते पहुंच गए वहां। तो पहरेदार ने पूछा, द्वारपाल रहते ना, पूछा क्या कहते हो? हमें राजा को मिलना है। क्या कहा उन लोगों ने? हमें राजा को मिलना है। उन्हें सोचा कुछ बता नहीं रहे लोग, राजा के परिचित लोग होंगे, लोग डायरेक्ट कह रहे हैं हम राजा को मिलना है, तो जाओ कहते हो। छोड़ दिया उसने, अंदर चले गए। राजा बैठा था। क्या बात है कहते हो? राजन प्रणाम, हम यात्रा के लिए निकल रहे। फिर राजा ने पूछा, यहाँ कैसे? हम कलाकार है, इसलिए आ गए हम लोग। कलाकार है? कौन सा कला आपके पास? तो एक व्यक्ति ने सबको चारों का परिचय देते हुए कहा, राजन ये रत्न पार्की है, ये आशु पार्की है, ये नर पार्की है और ये नारी पार्की है। पार्की मतलब परीक्षा करने वाला। ये रत्न परीक्षा करते हैं और ये आशु परीक्षा करते हैं और ये मनुष्य परीक्षा करते हैं और ये महिला का परीक्षा करते हैं। सुन रहे कि नहीं आप लोग? सुन रहे हैं ना? हाँ। तो राजा ने कहा, बताओ परीक्षा करके बताओ। नहीं, राजन कहते हो नहीं, फिर क्या है? पहले हम भूखे, पहले भोजन खिलाओ। क्या है? आहार संज्ञा है ना, पहले भोजन खिलाओ, बाद में करेंगे। राजा ने कहा, एक छटा घी के साथ इनको जो है भोजन खिलाओ। चले गए, सब लोगों का भोजन हो गया। तब तक राजा अपने मंत्री सेनापति मिल करके असली नकली रत्न मिला करके एक थाली में रख दिया। तो भोजन करके आ गए। आने के बाद
राजा कहता हाँ ठीक है, रत्न पार किया ना, ये पर करो, परीक्षा करो इसका। वो चला गया सूरदास, रत्न ले लिया, हाथ में देखा, जो असली थे उसको एक वो रखा, नकली एक वो रख दिया। राजा ने नकली है असली है, राजा हक्का बक्का रहेगा। ये जो आंख वाले हैं वो कर नहीं सकते, वो परीक्षा कर नहीं पा रहे। अरे सूरदास होकर भी ये असली नकली कैसे परीक्षा किया आपने? राजन इसमें क्या कहते हो? इसमें जो भी शुद्ध ज्ञान है, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, इसकी मत जान करके हमने बता दिया कैसे जो वजनदार है वो असली है, वो हल्का है वो नकली है। एक का हो गया। फिर दूसरा कहता हमारे आश्रमशाला में घोड़ा है, तो उनको बुलाओ, कहते हो ये जो भी घोड़ा अपने आश्रमशाला में उमदा घोड़ा है, इसका परीक्षा करना है। तो आशु पार्क को जो परीक्षा करता था उनको भेज दिया, उनने हाथ फेर दिया उसके ऊपर, उसके पेट के ऊपर हाथ फेर दिया, बोल दिया राजन ये आपका घोड़ा पानी देख करके बैठ जाता है, पानी में है, पानी बैठता है, पानी में छोड़ दो उसे बैठ जाएगा। कैसा? उनको सही को बुलाया, क्या राजन सही कर रखे, जो ये पानी जो भी देखते ही घोड़ा पानी में बैठ जाता है। तो राजा ने पूछा ये पानी में क्यों बढ़ता है? इसको जो भी भैंस का दूध पिलाया गया, इस घोड़े को भैंस का दूध पिलाया गया, इसलिए ये। तो भैंस को पूछा क्या है बताओ? राजन सही कर गए थे, इसकी माँ मर गई थी उस समय, इसको भैंस का दूध पिला करके इसको बड़ा कर दिया, इसलिए पानी में ये बैठ जाता है। पास हो गए हुए, गजब कहते हो, कैसे आपने बता दिया? राजन देखो कहते हो, इसके पेट के नीचे इसका नस फूला हुआ है, भैंस का दूध पीते हैं उसका फूलता रहता है। दो हो गए। अब राजा ने कहा अब हमारी रानी का परीक्षा करो। राजन आप बड़े लोग हैं, आपका रानी का मत दूसरे स्त्री का बताओ, हम परीक्षा करेंगे। नहीं नहीं करो कहते हो, ठीक है। चले गए, रानी के लिए इन्फॉर्मेशन दिया गया, वो आ रहा परीक्षा करने के लिए। चले गए, दरवाजे मंदिर चले गए, रानी भागते हुए आ गए। हो गए परीक्षा कहते हो, परीक्षा हो गए। अभी कुछ बोला ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, चर्चा हुआ नहीं, हो गया परीक्षा। वापस आ गए, वापस आ गए। राजन आपकी रानी जो भी एक क्षत्राणी नहीं है, क्षत्राणी नहीं है, क्या बात है कहते हो? पूछा उनको बुला करके, उनके माता पिता को, रानी के माता पिता बुला गया और अपने को माँ को बुला गया। पूछा गया क्या स्थिति है? राजन उससे ठीक कह रहे, क्योंकि जिस राजकन्या को देना था आपको वो उस समय मर गई थी, अब ये दासी पुत्री है, तब क्या करना? उस समय उसी को साथ रहती, इसको आप कर दे तो एक क्षत्राणी नहीं है। इसका मतलब उच्च कुल के महिला इस प्रकार भागते हुए आते नहीं, गंभीर रहते, ऐसा ड्रेस पहनते नहीं, ऐसा कार्य करते नहीं, मर्यादा में रहते। मर्यादा में रहना स्त्री का धर्म है। आज मर्यादा नहीं है, मर्यादा सब छूट गए। उच्च कुल के होते हुए नीचे से काम होने लगा, संस्कार छूट गए, इसलिए धर्म भी छूटता जा रहा है। इसके माध्यम से पाप बंद होगा, पुण्य नहीं होगा। धर्म क्या है? मर्यादा में रहना ही धर्म है, उसी के लिए धर्म किया जाता है। मंदिर जाना, पूजन करना, महाराज के पास जाना, व्रत नियम करना, त्याग तपस्या करना, किसके लिए? मर्यादा के रहने के लिए। अब वो छूट गया, 3 परीक्षा हो गए। अब राजा कहते हो भैया अब हम बच गए, हमारा परीक्षा करो। अब राजा ने बड़े लोग हैं, दूसरे के बताओ हम करेंगे, आप मत बताओ। नहीं नहीं हमारी परीक्षा करो, बताओ कहते हो अभय दान दे दो, आपको अभय दे दिया, बताओ कहते हो आप असली राजा नहीं है, बनिया के पुत्र है। क्या है? आप असली राजा नहीं है, बनिया का लड़का है। माँ को बोला माँ क्या कह रहा कहते हो? माँ ने कहा बेटा सही कह रहा हो, क्योंकि मेरा राजकुमार मर गया था, बाजू में जो बनिया रहता है सेठ का, उसके गोद लिया मैंने, वही आप है कहते हो, आप असली राजा नहीं है। उनने पूछा कैसे पहचाना आपने? मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से। एक मति शुद्ध ज्ञान क्या होता कहते हो? यही है परख करने की क्षमता, मति शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही होता है। उनके पास सीधे
सही उपयोग करोगे पहचान लेते हैं। कैसे हम आए थे यहाँ आपके दरबार में, प्रणाम किया, आपने परकर को बताओ कहा, उससे हम लोगों ने कहा था पहले भोजन खिलाओ बाद में देखेंगे। आपने क्या कहा था, एक छटा घी के साथ खिलाओ। ये एक छटा घी ये बनिया का काम है, क्षत्रिय का नहीं है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग? इसी प्रकार जो भी खाना पीना के वो पशु भी खाते हैं, वो भी जीते हैं, लेकिन यदि सही विवेक रखते हैं क्या खाना क्या पीना और कैसे व्यवहार करना ये जाना जाता है, उसके माध्यम से अपना जीवन चलता है। ये धर्म यही सिखाता है हमें। गुरु के पास जाने के बाद भी उपदेश वही देते हैं। आचार्य महाराज ने कितने बार कहा, क्या कहा, ये जो फास्ट फूड है, डस्ट फूड है, लस्ट फूड है, वेस्ट फूड है, रेस्ट ऑफ द फूड है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसीज, इसमें रोग कितने प्रकार के, फूड कितने प्रकार के, लेकिन हम उसके खाते रहते हैं। और फिर भी उनकी माँ बोलते रहते हैं महाराज बच्चे को 1 महीने की दे दो, क्यों? वो खुद खाती है, फास्ट फूड खुद ही खाती है। अब फास्ट फूड वो खाएंगे, बच्चे को संस्कार कैसे पड़ेगा? अपने में ज्ञान होते हुए बने कैसे हो? फास्ट फूड ये क्या है? रेस्ट ऑफ द फूड है, बचा हुआ जो भी उससे बना हुआ है, बासी है, अनेक प्रकार के वो अशुद्ध है। तो अशुद्ध खाओगे, जैसे अन्न खाओगे वैसे मन बनेगा। पानी जैसे पियोगे, बिस्लरी पानी पीते आप, कब प्याक होगा उसका? महीना 2 महीना 3 महीने से छना हुआ पानी नहीं है, और वही प्याक करके आ गए। पानी का मर्यादा कितना है? अंतर्मूर्त है। उसके बाद कब प्याकर हो गया? अच्छे कहते हो, पानी जो पीते रहते। अशुद्ध पानी पियोगे, जैसा पानी पियोगे वैसे वाणी होगी आपके। खान पीन अपने व्यवस्थित होना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए, धर्म ये कहता। पहनाव शुद्ध होना चाहिए। अरे आप लोग पहनाव कैसे आ गए आजकल? पहनाव क्या क्या है? अभी 70 साल के हो गए चूड़ीदार पहनता है। अभी मैं जवान हूँ कहते हो, अरे तुम्हारा चांद निकल कर आ गया, झुरिया पड़ गए, सेट बिठा दिया, सर्जरी कर दिया, क्या क्या भगवान मालिक उसका। और फिर भी जो भी ड्रेस पहन रहे, अपने योगी पहनो। और महिलाओं में भी देखो 70-80 साल के हो भी, वो भी वो क्या है, पायजाम कुर्ता, वो क्या क्या पहनकर आते हैं। ड्रेस कौन सा पहन रहे, क्या पहन रहे, भगवान मालिक उसका। आज रहन पहनाव ठीक नहीं रहा, ये मर्यादा नहीं रहा। इसी कारण जो भी धर्म के ऊपर और ध्यान नहीं है, व्यक्ति धर्म से अलिप्त होता जा रहा है। फैशन को जो भी महत्व दे रहा है। जितना फैशन वस्त्र पहनोगे, फैशन करोगे, उतना कर्म बंधोगे, उतने कर्म बंधेगा। पहले रानी सेठ रानी वो रहते थे, वो क्या करते हो, बाल बांधते थे, उसको फूल लगाते थे, लगाते क्या नहीं, पूर्ण जो भी साड़ी पहनते थे, साड़ी में पूर्ण शरीर ढक जाता है, सुंदर दिखते हो। आज जो भी साड़ी पहनते नहीं, वो क्या पहनते हैं वो देख रहे आप, बाल बांधते नहीं, जो भूत घूमता रहता है उस प्रकार। सुन रहे क्या नहीं? अन्यथा नहीं मानना। और मर्यादा जो भी स्त्रियां हैं उनका काम नहीं है, उच्च करने के लोग काम नहीं है, ये तो बताया जा रहा है। अपने ज्ञान होते हुए भी अब उसको प्रयोग नहीं कर रहे हम। मर्यादा में रहना ही अपना काम है। विवेक वही हमारा धर्म है। तो मंदिर भी जा रहे, भगवान गुरु के पास भी जा रहे, धर्म भी कर रहे, नियम भी कर रहे, लेकिन फिर भी उसको धर्म मान रहे आप, तो मर्यादा नहीं है। ये सभी आपका व्यर्थ है का। इसलिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का उपयोग करते हुए आप लोग जिस प्रकार सूरदास जन्म से अंधे होते हुए अपने ज्ञान का प्रयोग करते हुए राजा के लिए अपने परिचय दिया, अपना ज्ञान का परिचय दे दिया, राजा के लिए भी बोध हो गया भाई मुझे मेरे पास भी ज्ञान है, उसका उपयोग करना चाहिए, उसके माध्यम से मेरा भी कल्याण हो सकता है। उसी प्रकार आप लोग भी अपने पास जो ज्ञान है उसका प्रयोग करते हुए आगे बढ़े और आप सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की।
आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप सुबह उठते हैं तो आमोद प्रमोद के साथ उठते हैं। आपका आलस दूर हो जाता है। शारीरिक परिस्थितियाँ जिसकी ठीक नहीं उसको भी आराम सा लगता है। श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया बहुत ही सुदृढ़ होकर के चलना प्रारंभ कर जाते हैं। पूरब की ओर गुलाबी आभा फूटती है। सूर्य नारायण अब ऊपर आने को है, उससे पूर्व में उस आभा के द्वारा आपको इस प्रकार की परिस्थितियां ला करके रख देती है। यह एक प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अब 12 घंटे के लिए अपने सुख शांति स्वास्थ्य आदि की अपेक्षा से वह अपना योग्य कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह गुलाबी आभा पूर्व की अपेक्षा से कही गई। एक सूर्य की आभा जो कि अस्ताचल की ओर जब वह होता है उस समय में भी उसकी प्रखरता आदि सब समाप्त हो जाती है और वह भी लालिमा फूटती रहती है। वह लालिमा और सुबह की लालिमा में कोई अंतर ऊपर से देखने से नहीं रहती, किंतु एक लालिमा थकावट की प्रतीक है। वह सोने की इच्छा रखता है, बेहोश होने की इच्छा रखता है, थक गया है। लाली तो दोनों में एक है, लेकिन परिणाम दोनों के एक नहीं। एक सोने के लिए प्रेरित कर रहा है और एक जागने के लिए प्रेरणा दे रहा है। एक प्रकार से अज्ञान की गोद में जा रहा है और एक ज्ञान की गोद में से ऊपर उठता हुआ रहता है। बहुत अंतर है। सूर्य एक है, आभाएं भी गुलाबी के अपेक्षा से एक है। परिणाम दोनों में बहुत अंतर नजर आता है। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग जो कोई भी चेष्टाएं करते हैं उन चेष्टाओं में शुभता, सद्भाव, संयम भाव आदि जुड़े हुए रहते हैं और एक में ऐसे भाव, असंयम भाव, अशुभता, हिंसा की एक प्रकार से वृत्ति आदि होती रहती है। चेष्टाएं दोनों में होती हैं, किंतु एक चेष्टा नरक निगोध आदि के लिए कारण होती है और एक चेष्टा
सीधे मुक्ति तो नहीं देती है, किंतु कल जो बताया था स्वर्ग तक ले जाती है। स्वर्गों में भी भेदों भेद होते हैं और आयु भी निर्धारित रहती है। वहाँ पर जाकर के भी वह जो पूरे जीवन में संयम आदि अपना लिया था, ज्ञान की आराधना की थी और मुक्ति और संसार इन दोनों में क्या अंतर है देखा था, और संसार से दूर हटने के लिए जो हमारे लिए बताए गए हैं गुरुओं के द्वारा, उसका अभ्यास भी करता रहा, किंतु वह सीधा इसलिए नहीं गया, उसके पास अभी संयम है अथवा संयम का और पालन करना शेष है। तब तक वह पूर्ण नहीं होगा, तब तक वह भले ही एक बार स्वर्ग और एक बार नीचे मनुष्य भाव पा लेता है। इस शुभ और संयम के साथ जो कार्य करता है, उसके द्वारा प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है, ये निश्चित है, किंतु वह बंध एक प्रकार से कर्म निर्जरा के साथ होता है। वह अशुभ प्रकृतियों का जो पूर्व में भव बंद किया था, उसको निर्जरित करने का यदि कोई साधन है तो वह शुभ संयम और शुभ चेष्टाएं आदि आदि हैं। अशुभ के द्वारा अशुभ का बंध होता है, तो शुभ के द्वारा अशुभ की निर्जरा और शुभ का बंध होता है। बंध हमेशा हमेशा बंध ही नहीं रहता, किंतु उसका संबंध देव गुरु शास्त्र के साथ होता है। उसके द्वारा संसार का विकास नहीं होता, किंतु संसार से दूर हटने का, संसार के विनाश का वह साधन बनता है। इसलिए कोई कुछ कह सकते हैं, सुना होगा आपने, दोनों एक ही है, क्योंकि एक ही सूर्य की दोनों लालिमा हैं और लालिमा तो लालिमा ही है, बंध का कारण है, ऐसा नहीं। ये आत्मानुशासन में गुणभद्र महाराज जी ने ये लिखा है कि एक लाली तो जगाती है और एक लाली सुलाती है। इसलिए सुलाने वाले माँ नहीं होती, वह माँ एक प्रकार से हमेशा जगाती है और विषय वासना आपको जगाती हुई नहीं, किंतु सुला देती है। अनंत काल से आप सोते हुए आए हो, एक बार जगाने वाली माँ की आप आराधना अवश्य करो। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद।